आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन मत्ती 15 अध्याय उसका दूसरा पद। इसमें फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास आकर उसके चेले की शिकायत लगा रहे हैं। शिकायत लगाने से भी उसके पीछे उनका चिढ़ और जलन ही कारण है ना। वो किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह को गलत या नीचा ठहराना चाहते थे। तो वो एक समय में यीशु मसीह के पास आकर कह रहे हैं, दूसरा में लिखता है, तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मेरे प्रियो, फरीसी और शास्त्री कह रहे हैं कि पुरनिये जो रीति को बनाए थे, है ना, उस रीति को टालते हैं, उस रीति को मानते नहीं हैं और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं, ऐसा करके शिकायत लगा रहे हैं। तो उसके जवाब में यीशु मसीह उनसे कहता है, उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। तो उसका जवाब यीशु मसीह ने दिया कि तुम अपनी रीति के कारण परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो। उन्होंने कहा कि तेरे चेले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेले पुरनियों की आज्ञा को टालते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम भी क्यों अपनी रीति के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। फरीसी और शास्त्रियों को कहना था कि उन लोग हमारा रीति रिवाज नहीं मानते हैं, हमारे रीति रिवाज को उन लोग टालते हैं और बिना हाथ धोए खाते हैं, जबकि हाथ धोए खाना चाहिए। हाथ धो के खाने का नियम रहा होगा, है ना। मेरे को उतना ज्ञान नहीं है, मैंने उतना इसके बारे में पढ़ा नहीं है ना। वैसा नियम रहा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, ठीक है, मेरे चेले नहीं मान रहे हैं, लेकिन तुम भी तो अपना रीति को मानते हो, उसके कारण से परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। सच में मेरे प्रियो, यहाँ जैसे कि बिना हाथ धोए खाना, बिना हाथ धोए भोजन ग्रहण करना, इसको इन लोग गलत बता रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन बिना हाथ धोए हम खाना खाएंगे तो हमको वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि हम बिना हाथ धोए खाएंगे कुछ गंदगी हमारे अंदर जाएगा, है ना। लेकिन जो हमारे अंदर से गंदगी निकलेगा वो कितना नुकसान पहुंचाएगा, है ना। वो जो हमारे हाथ से हमने खाया, है ना, गंदगी रहा, वो केवल हमको अकेले को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हमारे अंदर से जो गंदगी निकलेगा, हमारे अंदर से बुरा विचार निकलेगा, हमारे अंदर से बुरा काम निकलेगा, हमारे अंदर से बुरा बात निकलेगा, है ना। उस बात को मान लो 3 लोग सुने तो 3 लोग का सोच गंदा हो गया। हमारा विचार हम किसी 5 लोग को बताए तो 5 लोग का विचार गंदा हो गया। तो मेरे प्रियो, हम जो खाते हैं वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी जाता है वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उतना नहीं पहुंचा रहा है जितना हमारे अंदर से जो हमारे मन का जो गंदगी निकल रहा है वो उससे ज़्यादा अधिक गंदगी फैला रहा है। और दूसरा बात, तुम अपनी रीति को मानने के कारण परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रॉस उनसे क्वेश्चन किया कि तुम अपनी रीति को तो मानते हो लेकिन दिल से नहीं मानते हो। हम पढ़ते हैं और प्रचारों में सुनते हैं कि जो फरीसी लोग थे वो चौराहों में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे कि लोग सुने, है ना। और उपवास करने को भी उन लोग दर्शाते थे कि हम उपवास हैं। उन लोग गुप्त में नहीं करते थे। दान देने से भी बहुत ऊपर से सिक्का को गिराते थे कि खनक जाए और सबको पता चले कि हमने दान दिया है। दिखावा करना ये परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे दान करो कि दायां बायां हाथ को भी, तुम दायां हाथ से दान करो तो बायां हाथ को भी पता ना चले, यानी कि गुप्त दान जो केवल परमेश्वर देखे। दिखावा ना करो, लोगों को नहीं दिखाओ, है ना। तुम अपने से मानो, परमेश्वर को प्रेम करो, इसी से सारा आज्ञा
वो उसमें आ जाएगा। परमेश्वर से हमको प्रेम है तो हम उसका सारा आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर से हमको प्रेम नहीं है तो हम उसका एक भी आज्ञा को नहीं मानेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं टालना है। हम जो भी करेंगे, है ना, उसमें हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी एक बात को मानकर ऐसा सोचते हैं कि मसीह उन लोगों को ये करना ज़रूरी है और उस काम से किसी अगले व्यक्ति को ठोकर पहुंचता है, ठेस लगता है, तो वो भी गलत हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, दुनिया की रीति रिवाज एक तरफ, परमेश्वर की आज्ञा एक तरफ। हमको सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसको टालना नहीं है। आप सभी को जय मसीह की।